अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अनीता रज़ा फैसल कुरैशी आपके साथ मौजूद है और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो मुकम्मल घर। मुकम्मल घर में आज जो सेगमेंट है हमारा वो है सेहत हज़ार नेमत, जिसमें हम बात करते हैं सेहत के हवाले से। बहुत सारे मसले मसाइल जो है हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और बुलाते हैं एक्सपर्ट गेस्ट को। आज हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट गेस्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर सैफुल्लाह मीर साहब, जो कि कंसल्टेंट ईएनटी हेड नेक एंड राइनोप्लास्टी सर्जन एमडी यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज की हैं। और साथ में होते हैं यहाँ पे ये साउथ सिटी हॉस्पिटल और डॉक्टर फसी ईएनटी क्लिनिक में। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उससे हम सभी आजकल जूझ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है इन्फेक्शन एंड वायरल इन विंटर्स। जी हाँ, सर्दियों में जो इन्फेक्शन होते हैं और जो वायरसेस हमें अटैक कर रहे होते हैं, हमें, हमारे बच्चों को, हम सबको, उनके हवाले से हम बात करेंगे। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब मैं यही करूंगी कि सबसे ज़्यादा कॉमन सर्दियों में जो वायरल्स होते हैं, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं, आपके पास तो ज़ाहिर पेशेंट्स आते होंगे, केसेस आते होंगे, कौन से होते हैं? सबसे कॉमन जो केसेस देखे जाते हैं वो है इन्फ्लुएंजा। और आजकल थोड़ा सा कोरोना भी वापस आना शुरू हो जाता है सर्दियों के मौसम में। अच्छा। या ओके। बट दैट्स नॉर्मल एंड इट इज समथिंग दैट विल गो अवे। मतलब वो वापस चला जाएगा, आता है चला जाता है। 3 दिन में नज़ला जुकाम आपका सही हो जाना चाहिए वायरल इन्फेक्शन में। सही। उससे ज़्यादा बुखार वगैरह की कैफियत हो देन यू शुड बी कंसर्न कि इसमें कोई ज़्यादा मसले की बात है। सही। या अच्छा डॉक्टर साहब, सर्दियों में स्पेशली जब ये मौसम चेंज होता है और अगर हम स्पेशली कराची की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो सर्दियाँ भी अजीब रुक रुक के झटकों से आ रही होती हैं, तो उसमें ये होता है कि डॉक्टर्स की, अगर आप डॉक्टर की क्लिनिक पे जाएं किसी भी, स्पेशली अगर आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, तो एक लंबा तांता बंधा हुआ होता है ना लोगों को। किसी को नाक के मसले हैं, किसी को आंखों का, किसी को कान का मसला है। तो ये सब सर्दियों में क्यों इतना ज्यादा हो जाता है? ये चेंज ऑफ वेदर जो होता है इट कॉजेज अ लॉट ऑफ सिम्टम्स। जो आपके साइनसेस जो हैं दे आर, जब आप सांस लेते हैं हर चीज सांस से ही चलती है, तो बिल्कुल। हमारा सारा सिस्टम उससे चल रहा होता है। हम्म। तो जिस तरह अगर सर्दियाँ आती हैं तो हमारी पहली बात है, आपने अभी मौसम सुनाते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात जी। करी थी। अनहेल्दी। दैट्स, जब ये अच्छा होता है तो अनहेल्दी होता है, जब हम्म। बहुत बुरा होता है तो अनरिकॉर्डेबल होता है कि हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सही। हमारा ये टैलेंट है कि कराची, लाहौर, हम्म। न्यू दिल्ली, जिस तरह हम लोग ये क्रॉप्स को हम लोग जलाते हैं, विंटर क्रॉप्स को, हम्म। उसकी वजह से ये एयर पोल्यूशन बढ़ती है। ओके। एंड लिटिल बिट ऑफ इंडस्ट्रियल, बट अ लॉट ऑफ द वे हम लोग फार्मिंग वगैरह करते हैं वो भी हेल्दी नहीं है। हम्म। और उसकी वजह से स्मॉग का असर होता है। स्मॉग क्या हम्म। होती है, जब सर्दियाँ आती हैं धूप कम पड़ती है, बिल्कुल तो ऐसी है। तो जितनी भी पोल्यूशन है और जितना भी कराची शहर की फिजाई आलूदगी है वो ज़मीन के ऊपर उड़ रही होती है। हम्म। जब वो धूप पड़ेगी उस पे, हम्म। तो वो आलूदा हवा उठेगी हवा में। जब वो उठेगी हवा में तो मौसम साफ होगा। सही। तो हीट का होना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में स्मॉग, गर्मियों में स्मॉग क्यों नहीं होता? हम्म। उसकी रीज़न है जो सूरज है वो पूरी दुनिया की सिस्टम को चलाता है। उसकी हीट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सही। एक तो ये हो गया हम्म। स्मॉग, एनवायरमेंटल फैक्टर। हम्म। दूसरा होता है एलर्जी फैक्टर। सही। अब आप एक किस्म के एलर्जन से एक्सपोज है, मौसम सर्दी गर्मी से सर्दी में कन्वर्ट हुआ, हम्म। तो थोड़ी सी जो है उसमें एलर्जेंस का चेंज होता है, पोलन गिरते हैं, पत्ते झड़ते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल। वो अफेक्ट करते हैं। हम्म। फिर तीसरी चीज़ फ्लू, जो फ्लू बिल्कुल। जो हर हमने एक डिनोमिनेटर दिया, बस फ्लू होना ही है। उस ये 3-4 चीज़ों को कवर करता है जो आम आदमी का फ्लू की वो होती है। हम्म। एज डॉक्टर्स हमारे डिफरेंशिएट करना होता है किसको एलर्जी है, कौन एनवायरनमेंट के साथ है, और कौन जो है जो बाकी में फ्लू है, और किसके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, कि नाक की बनावट में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो जिसको हम लोग सर्जरी के जरिए चेंज कर सके और बेहतर कर सके। सही। तो इस तरह से आप एलर्जी से जो है वो बचा जा सकता है किसी हद तक, साइनसिस से बचा जा सकता है। साइनसिस को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की एलर्जीज के हवाले से, तो जिन घरों में पैट्स होते हैं, स्पेशली जो आपकी इस तरह की ब्रीड वाले जो होते हैं, क्योंकि उनका फर थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग होता है, तो यूजुअली लोग कहते हैं कि उनसे भी जो है वो ये साइनस का इशू होता है और एलर्जीज क्रिएट होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ सर्दियों में ही क्यों होता है, गर्मियों में क्यों नहीं होता है? तो क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन वाकई में है या ये एक मिथ है? ये अल्लाह, बहुत सारी चीज़ें वही बैकग्राउंड में जो एयर क्वालिटी पे आती है, हम लोग सांस जो कंटिन्यूसली ले रहे होते हैं वो ज़्यादा हमें अफेक्ट करती है। ये जो मैं अमेरिकन एकेडमी का भी मेंबर हूँ, और
उसमें ये कहा गया है कि बच्चों को अगर आपने एलर्जी से बचाना है तो उनको आप मट्टी में खेलने दें, उनको आप बाहर खेलने दें, उनका एक्सपोजर बढ़ाएं, पेट्स रखें। अगर उनको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हो रहे, पेट्स रखें, क्योंकि जो क्रॉनिक एक्सपोजर होता है एलर्जन से वही इम्यूनोथेरेपी में यूज़ होता है ना एलर्जी। सही। सो इट्स अ वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड कि आप एक इम्यूनिटी डेवलप। अब आप एक बंद कमरे में बैठे रहेंगे, हर चीज से प्रोटेक्टेड रहेंगे, जैसे ही आपको एक्सपोजर होगा आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर you have to go out, you have to expose yourself to allergens and live life a little bit. ज़बरदस्त। जी जनाब, तो हम बात कर रही हैं सर्दियों में होने वाले वायरसेस और इन्फेक्शन के हवाले से। अनीला रज़ाक फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैफुल्लाह मीर साहब, जो कि कंसल्टेंट ENT, हेड नेक एंड राइनोप्लास्टी सर्जन, MD यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, और बैठते हैं साउथ सिटी हॉस्पिटल और डॉक्टर फसी ENT क्लिनिक में। और सेगमेंट है हमारा सेहत हज़ार नेमत। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, और कोई सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिए। कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। मुकम्मल घर है, फ़ायज़ा कुरैशी अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं और हमारा सेगमेंट है सेहत हज़ार नेमत। जी हाँ, हम हेल्थ के बारे में आज बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैफुल्लाह मीर। इन्फेक्शंस इन वायरल इन विंटर्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, आज का ये हमारा टॉपिक है। आप कंसल्टेंट ENT हैं, हेड नेक एंड रीनोप्लास्टी सर्जन हैं, और जी साउथ सिटी में अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर फसी ENT में भी अवेलेबल होते हैं। साइनस के बारे में डॉक्टर साहब बात कर रहे थे आप लोग लास्ट लिंक में। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ ऐसा हो गया है कि साइनस है तो वो ज़िंदगी भर आपके साथ है, क्यूरेबल नहीं है और वो जा नहीं सकता। और वो पेशेंट जो है वो अपनी पैदाइश से लेकर और आखिरी लम्हात तक ज़िंदगी के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मुब्तला रहता है, और हमेशा विंटर्स में या कुछ सीजन्स में उसको प्रॉब्लम होती है या एलर्जी से प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि ये अब तक क्यूरेबल क्यों नहीं है? ये एक कंडीशन है, जिस तरह एलर्जीज एक कंडीशन है जी। तो दिस इज लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर, आपने उसको उस तरह ट्रीट करना है। मसला जब पैदा होता है कि जब आप बेजार हो जाते हैं और आप कहते हैं बस अब मैंने दवाई नहीं लेनी और बस अब मैं टिश्यू से पेपर से ही गुजारा कर लूँगा या कर लूँगी। और फिर होता ये है कि आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो जाना शुरू हो जाती है, आपके सिम्टम्स बहुत बढ़ जाते हैं, आपके कान में दर्द होता है, कान में सीटियाँ बजती हैं, गले में खराश होती है, ऑल दैट। तो सिम्टोमेटिक कंट्रोल बाज़ दफ़ा बहुत ज़रूरी होता है इन केस ऑफ एलर्जीज। जिसको जो है आंखों में खारिश हो, नाक के अंदर खारिश हो, स्किन के अंदर खारिश हो, दोज़ आर एलर्जी सिम्टम्स। तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। लाइक वंस दैट्स कंट्रोल्ड, आपको उसमें कॉम्प्लिकेशंस जैसे पॉलिप्स वगैरह जिसके लिए फिर सर्जरी ज़रूरी होती है। जिस तरह आपने कहा ना, ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, अगर आप उसको मेडिकली प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबली ट्रीट कर लें चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। जब आप उसको छोड़ देते हैं और आप एक रैंडम चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं तो फिर जो है वो मसला बढ़ जाता है और आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ सकता है। मैं लोगों को यही समझाता हूँ, एलर्जीज को कंट्रोल में रखें, आपकी जो है आधे से ज़्यादा पॉलिप्स वगैरह बहुत सारी और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सही। अच्छा, इसकी एक्सट्रीम कंडीशन क्या है? मतलब मैंने साइनस के पेशेंट्स को ऐसे सांस का मर्ज भी होते देखा है, जब अगर आप सही से क्योर नहीं करें तो इसकी एक्सट्रीम कंडीशन क्या है? इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, अगर आप एक्यूट और क्रॉनिक में देखें, अगर एकदम से हो गया तो बहुत शदीद सर में दर्द का होना, खुदा ना खासा यही इन्फेक्शन जो है साइनसेस के गिर्द आपका ब्रेन है, आपकी आंखें हैं, तो विजन में चेंजेस आना, सर में इन्फेक्शन जाना, मेनिंजाइटिस होना, ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर आप ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, इसको हम लोग असेंडिंग कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। जो नीचे की तरफ जाती हैं, जैसे कान बंद होना, गले में खराश होना, बार बार गले खराब होना, ये जो है डिसेंडिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और जो लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट्स होते हैं, अब हम लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, अगर मैं AC बंद कर दूं वेंटिलेशन नहीं होगी। इसी तरह जब नाक बंद होती है तो लंग्स को वो क्वालिटी ऑफ एयर नहीं जाती जैसे कि होनी चाहिए। तो उसकी वजह से जो आप मुंह से सांस लेते हैं और ड्राई एयर आपके लंग्स में जाती है, तो आपको अस्थमा होने का लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकता है कि सीना आपका खराब हो जाए सर्दियों में, जैसे अक्सर लोगों का होता है। क्यों? क्योंकि उनकी साइनस को उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी।
सही। तो ये सारे इश्यूज हैं और ये एज के साथ साथ बढ़ता है। तभी कहता हूँ कि व्हेन यू आर यंग साइनसेस को जो है प्रॉपर्ली असेस करके ट्रीट करवा ले, ताकि लॉन्ग टर्म आपका अस्थमा रिस्क जो 25 to 33% होता है कि जिनको साइनस की कंडीशन हो, दे गो ऑन 33% ऑफ द पेशेंट्स विल डेवलप। अगर हम तीनों को साइनसाइटिस है, हम तीनों में से किसी एक बंदे को चांस है कि उसको अस्थमा हो जाए, तो ट्रीट इट, ताकि आपके जो है बाद में इनहेलर्स और जो है दम घुटना ओल्ड एज में बार बार हॉस्पिटल चक्कर लगाना, उससे बच जाए। सही। एलर्जी और साइनस में क्या डिफरेंस है? एलर्जी जो है इज ड्यू टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। साइनसेस आर होल्स इन योर फेस, ठीक है। चेहरे में सुराख है जो हमारी आवाज में जो रेजोनेंस आती है वो पैदा करते हैं। और साइनसेस हमारे आंखों के गिर्द होते हैं और हमारी गाल की हड्डियों में होते हैं। इन सुराखों को हम लोग साइनसेस कहते हैं। जब इसमें रेशा जमना शुरू हो जाए तो हम लोग इसको कंडीशन को साइनसाइटिस कहते हैं। तो एलर्जी जब बढ़ती है, जिस तरह अब ये कमरा है तो एक कमरे का दरवाजा छोटा होता है, तो जो भी चीज ने निकलना है उस दरवाजे से ही निकलना है, ठीक है। तो उसमें रुकावट एलर्जीज की वजह से होती है। एलर्जीज लीड टू साइनसाइटिस, साइनसाइटिस सेल्डम लीड टू एलर्जीज। सही। अच्छा, इसी तरह डॉक्टर साहब अगर हम बात करें टॉन्सिल्स के हवाले से, तो वो एक ऐसा मर्ज है, एक ऐसी तकलीफ है जिसका आज तक नहीं समझ में आया है। और लोग कहते हैं कि जी ऑपरेशन करवा लें, सर्जरी करवा लें तो ये ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं जी सर्जरी इलाज नहीं है, दोबारा से टॉन्सिल्स हो जाते हैं। और स्पेशली बच्चों को अगर हम देखें तो बच्चे बहुत इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहे हैं और उनकी स्टडीज़ और हर चीज़ जो है उसके ऊपर बड़ा फ़र्क आता है। तो ये जो बार बार गले खराब होने से टॉन्सिलाइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो है एंटीबायोटिक्स। और जो इसका जो ट्रीटमेंट है वो उसकी सिवियरिटी पे देखना पड़ता है, उन्हें केस वाइज बेसिस कि ये इसको सर्जरी जरूरी है या ये किसी और चीज की वजह से, जैसे नीजल एलर्जी, नजले के गिरने की वजह से बार बार गले खराब हो रहे हैं, आप एलर्जीज को ट्रीट करें, आपका आधे से ज्यादा टॉन्सिलाइटिस सही हो जाता है। कुछ क्यूरेबल है, क्यूरेबल बहुत है। डिपेंड्स ऑन द केस एंड द सिवियरिटी कि आप अगर आपको साल में 6 दफा टॉन्सिलाइटिस हो रहा है और 2 हफ्ते के लिए आपको एंटीबायोटिक्स चाहिए, तो आपने 12 हफ्ते जो है आपकी तबीयत खराब है पूरे साल में, दैट्स अ लॉट। मतलब आप 25% ऑफ द टाइम आप अगर घर पे बैठी हुई हैं या स्कूल से मिस करें तो आपकी एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो एंड दैट टाइम्स की जब आपको ये अफेक्ट होता है और आपकी एजुकेशन वगैरह पे होता है इफेक्ट, देन हम लोग रेकमेंड करते हैं। और कुछ बच्चों को टॉन्सिल्स के साथ एडिनोइड्स होते हैं। एडेनोइड्स नाक के पिछले हिस्से में टॉन्सिलर टिश्यू है, लिम्फोइड टिश्यू है। डॉक्टर साहब हम इसके ऊपर अगले लिंक में बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सैफुल्लाह मीर, कंसल्टेंट हैं, ENT, हेड नेक एंड रीनोप्लास्टी सर्जन भी हैं और साथ सिटी में अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर सैफुल्लाह मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं वायरल इन्फेक्शंस पे, विंटर्स के हवाले से। फायजा कुरैशी, अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11 11 107 11 11 107।